टॉर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल टाउ से। टॉर्क को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? टॉर्क को डिफाइन करते हैं, इट इज़ मोमेंट ऑफ अ फोर्स, that is the capacity of force, the tendency of force to rotate a body. हम लोग टॉर्क को डिफाइन करते हैं R क्रॉस F. Suppose this is our origin and this is point P at position R, and this is the force F acting on this. So mod of torque is RF sin theta if extended, and this angle is theta. Then torque ये हो जाता है RF sin theta. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R परपेंडिकुलर F और इक्वल टू R F परपेंडिकुलर. R परपेंडिकुलर क्या है? R परपेंडिकुलर इज, this we call it as R perpendicular, that is the projection of this vector R that is perpendicular to F. The R sin theta, that is the projection of R perpendicular to F is R perpendicular. Similarly, F sin theta, that is the projection of F perpendicular to R is F perpendicular. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं टॉर्क को. नो टॉर्क को हम लोग अगर देखें, सो जहाँ अब तक हम टॉर्क का अगर डायमेंशन देखें, यूनिट डायमेंशंस, so this is M, which is same as work done or dimension is same as work done or energy. लेकिन टॉर्क इज नथिंग लाइक वर्क डन और एनर्जी. इट इज़ टेंडेंसी टू रोटेट अवर बॉडी, इट इज़ नॉट अ एनर्जी. और इसका यूनिट भी हम लोग नॉट यूनिट एनर्जी वर्क डन का हम लोग जूल यूज़ करते हैं. इसको यूनिट को हम लोग न्यूटन मीटर लिखते हैं. हम लोग इसको जूल के फॉर्म में नहीं लिखते, न्यूटन मीटर के फॉर्म में लिखते हैं. सो अगर हम लोग देखें तो अभी तक हमने अल्फ़ा यूज़ डिफ़ाइन कर दिया, ओमेगा डिफ़ाइन कर दिया, ओमेगा अल्फ़ा के बीच का रिलेशन बता दिया. लेकिन अल्फ़ा को हम लोग किसी ऐसे चीज़ से नहीं जोड़े हैं, जैसे हमने एक्सीलरेशन को फोर्स से जोड़ा हुआ है. एक्सीलरेशन इज सम वे, एक्सीलरेशन इज रिलेटेड टू फोर्स बाय दिस इक्वेशन इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन. अभी तक हमने अपने रोटेशनल मोशन में कोई ऐसा चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं किया जिससे हम फोर्स और अल्फ़ा को रिलेट करते हैं. सो हमारा नेक्स्ट अप्रोच है धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना. अगर हमें आर वेक्टर और एफ वेक्टर दिया गया हो तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं. सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है. अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालता है वो हमने डिस्कस कर लिया है. तो अगर कोई आर दिया हुआ हो तो हम आराम से, आर और एफ दिया है तो हम आराम से उसका उस एफ के करस्पॉन्डिंग टॉर्क निकाल सकते हैं. नाउ लेट अस सी, आगे और एक और चीज़ देखते हैं. दिस इज आवर इक्वेशन. सो अब हम इसे देखते हैं कि कैसे हम इसको आगे ले जाएंगे, कैसे हम इसको बाकी चीज़ों से रिलेट करना है, हमें वो देखना है. सो हमने एंगुलर मोमेंटम
अभी नहीं किया है, हम अब एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे। एंगुलर मोमेंटम similar to torque, this is moment of a momentum. That is एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से डिटरमाइन डिनोट कर रहे हैं। दिस इज आर क्रॉस पी, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज आर, दिस इज बॉडी, इट्स मोमेंटम इज पी, दिस इज एंगल थीटा, then mod L similar to previous case was rp sin theta or r perpendicular p or p perpendicular r. These are equals. This will give us the magnitude of the vector and the direction of L, like the other cross product, will be perpendicular to this plane containing r and p. So अगर हम देखें तो dp by dt is f. So similarly, if we take the derivative of L, dl by dt, हम ऐसा कुछ करते हैं कि इसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं एंगुलर मोमेंटम का। सो दिस विल बी d by dt r क्रॉस p, ऐसा हो जाएगा d by dt r क्रॉस p प्लस r क्रॉस dp by dt। इसको ऐसे हमने लिख दिया। सो dr by dt is what? dr by dt is velocity v. So this will become velocity v cross p plus r cross dp by dt is f, ये ऐसा हो जाएगा। Since what is p? p is mv, then v cross mv is mv cross v, this is 0, so this will become r cross f, this is equal to dp by dt. Now we have defined r cross f is tau is r cross f, so dp by dt becomes tau. Torque is rate of change in angular, this is L. We are denoting angular momentum by L. Rate of change in angular momentum is torque. Just like in the case of translation motion, rate of change in linear momentum was force. Here the rate of change in angular momentum is torque. So L is angular counterpart of linear momentum, and tau is angular counterpart of force. So what happens if suppose dl by dt equal to tau is 0? What if net torque acting on the system is 0? In that case dl by dt will be 0, so that means that rate of change of angular momentum is 0. That is angular momentum is constant. Angular momentum is constant. Now we will study the condition for equilibrium.